पढ़ोगे लिखोगे हो जाओगे ख़राब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। मेरा ख्याल मैं उल्टा बोल गया हूँ, सही कर लेना यार अपने हिसाब से। ना लेट हो रहे हैं, अच्छे बच्चे इतनी रात को बाहर नहीं फिरते और मैं एक इंतहाई अच्छा बच्चा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल टूरिंग विद वलीद। मैं आपका भाई वलीद एकदम फिट। पिछले दिनों ज़रा रोज़ों की वजह से वीडियो नहीं बना सका, फिर गर्मी हीट वेव इतनी ज़्यादा आई हुई थी कि निकला ही नहीं कहीं। अभी मैंने जाना है, एक लंबे टूर का प्लान कर रहा था, उसका ज़रा सामान वगैरह ले रहा था, इस वजह से भी नहीं निकला। तो मैं ज़रा आज फिर मैंने सोचा यार अब निकलता हूँ। तो आज अभी मैं जा रहा हूँ। आज असल में लाहौर में बादल हुए थे, ज़रा हवा ठंडी थी रात को। मैं वेट कर रहा था कि जबकि राइडिंग किट लिया मैं कहीं गया ही नहीं हूँ, तो मैंने कहा आज इसे ट्राई भी कर ले, ना जाने से पहले एक दफ़ा चेक हो जाएगी ये सारी। तो आज इसलिए निकला लेके, और दूसरा रात को ज़रा राइड का भी मज़ा कर लें। काफ़ी दिन हो गए राइड शाइड नहीं की थी कहीं भी, तो आज वहाँ चलते हैं। एक और चीज़, मेरी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर आवाज़ माइक ज़्यादा पकड़ रहा था और बाहर से ज़्यादा आवाज़ कैच कर रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा सेट किया है, बल्कि अच्छा खासा सेट किया है। इसकी काफ़ी चीज़ें भी चेंज की हैं कि आवाज़ सही हो जाए, हवा की इतनी आवाज़ ना आए। तो अब जाके अब मैं इसे चेक करूँगा आवाज़ का कि ये ज़्यादा ना करे। बाकी लेकिन मेरी उम्मीद तो है कि अब ये तंग नहीं करेगा। ये सारा वो मैंने चेंज वगैरह किया है, अब ये चलाएंगे तो पता लग जाएगा इसका। मेरा ख्याल है अब क्योंकि हेलमेट के अंदर बिल्कुल हवा नहीं आ रही, तो अब शायद आवाज़ भी इसकी सही हो। अच्छा, मैं टाइम देख के निकला हूँ, रात के कोई 12:30 हैं और रश तो इस तरह है जिस तरह पता नहीं कोई 6-7 हो। मैं लेट आया था कि चलो यार पूरा भगा भगू लेंगे, लेट जाएंगे तो। लेकिन यहाँ हमें मौका ही नहीं दे रहे थे रश। एक गलती बस मेरे से हो गई है, जो माइक का इसका सेल वाला है ना, वो मैंने ऊपर से ना हेलमेट की जो सर के अंदर वाली साइड है ना वहाँ कर दिया, वो सर पे लग रहा है। पहले वो बैक पे था, बस वो फिटिंग करते हुए मुझे ज़रा याद नहीं रहा, तो अब मैं जाके ना उसे दोबारा निकाल के उस तरह उठा दूँगा ताकि सही हो जाए। अब ये सोच सोच के मोड़ेगा, सोच सोच के। ये 3 दिन लगाएगा मोड़ने में, उसके बाद इसे याद आएगा मैंने मुड़ना ही नहीं थी। और ऐसा गधा था, आगे से मोड़ रहा था, भाई अगर तू गुजर गया आगे चले जा, इस तरह ना मोड़ गई है। कोई पीछे से आगे लगेगा, तेरा जो 2 रुपये का पेट्रोल बचना, 10,000 का नुकसान हो जाना है। ये क्या लगा के फिर रहा है भाई, अजीब सी चीज़ है गाड़ी की छत पे। राइडिंग किट के अभी वो आदत ना आती नहीं है ना, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील, सक सा फील होता है, जिस तरह आप ना किसी फ्रेम में है। वो क्योंकि इसकी पैडिंग होती है उस वजह से आई थिंक मैं आती नहीं हूँ, इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन हो जाएगा सही है अपना कुछ दिन और है। मैं वैसे एक प्लान कर रहा हूँ, बड़ा लंबा चौड़ा टूर बाइक का, इंशाल्लाह मई एंड पे निकल जाऊँगा, तो वो आपको दिखाऊँगा। वाइल्ड कैंपिंग है ये, मैं बता देता हूँ, करनी है हमने अपना। वो मेरा ऐसे वेट कर रहा हूँ, एक यहाँ अच्छे टेंट नहीं मिल रहा था, तो किसी जगह से ऑर्डर किया, तो वहाँ से आने में टाइम लगेगा।
तो उस वजह से लेट हो गया। पहले मेरा मूड था कि मैं अंदर से चले जाऊँ जिन्ना वाली साइड से, गुलबर्ग साइड पे मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने कहा यार नहीं यार नहर पे चलता हूँ। फिर मेरा एक मैंने वो अपने लास्ट ट्रिप का मैंने आपको कहा था अलहदा वीडियो में बताऊँगा कि कैसा रहा सारा, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रिप आरिफ वाला का था साउथ की तरफ। तो मैंने अब सोचा कि साथ वो भी रिकॉर्ड करके बता देता हूँ और साथ आपको यहाँ मेरा ज़रा अच्छा हो जाएगा, राइड अच्छी हो जाएगी, नहर पे ज़रा रश कम होगा और शायद ना हो। मेरा वैसे वो पहला टूर था बाइक पे कहीं भी, मैं आज तक बाइक पे इतना लंबा टूर किया ही नहीं है, बल्कि सिटी से बाहर गया ही नहीं हूँ। वो मेरा पहली दफ़ा था और बड़ा ही मज़ेदार था। मतलब मैंने उसको एक्सपीरियंस ऐसे किया कि जो आम रूटीन में मैं गाड़ी पे जाऊँ तो वो चीज़ें ध्यान ही नहीं होता। बाइक पे आपको ऐसे व्यूज़ आते हैं जिस तरह नहर है, आम रूटीन में बंदा गुजर, लेकिन बाइक पे जो मज़ा आता है ना इसे, वो वहाँ वैसे नहीं आता किसी भी जगह पे आपको। तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। धीरे बाइक का फिर मैं किसी हड़प्पा गया, हड़प्पा की साइड मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं समझता हूँ मेरे सारा टूर का जो मेन मज़ा था वो हड़प्पा की साइड देख के आया कि बहुत आला साइड थी। उसके बाइक का वाकई बड़ा, लेकिन इसका मैं सोच रहा हूँ वो था छोटा सा 3-4 दिन का, आई थिंक 4 दिनों का था। मैं 4 दिन वहाँ रहा था। उसकी कुछ एक अभी मैंने कुछ जगह पे जाना था, लेकिन क्योंकि पहली दफ़ा था और वहाँ टाइम रोज़े के दिन बहुत कम रह गए थे। मैं एक दिन रोज़ों से पहले मुझे लाहौर वापस आना था, मैं रोज़ों में नहीं जाना चाहता था, अपने घर आना चाहता था। इस वजह से मैं रोज़ों से पहले वहाँ से मुझे निकलना पड़ा। नहीं तो बड़ा ही मज़ेदार रहता है। एक तो कुछ वहाँ जगहें हैं बड़ी आगे, मेरा 40 माइल्स 50 माइल्स पे हैं, बड़ी कमाल की कुछ जगह हैं। तो मैंने आपको वो दिखानी थी, लेकिन वो रोज़ों की वजह से नहीं। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा। ये गर्मी का तो ज़रा अब जिस तरह होता है गर्मी के बाद ही जाऊंगा, तो मैं आपको वो सारा एरिया दिखाऊंगा। जब मैं साउथ की तरफ बहावलपुर आगे ग्वादर की तरफ निकलूँगा ना, तब आपको ये सारा जगह कवर करके दिखाऊँगा। वो सारा देख के उसके अलावा हड़प्पा, साहिवाल रेलवे स्टेशन बचपन से सुना था। अच्छा मैं आज तक ट्रेन पे नहीं बैठा, ऑरेंज ट्रेन पे बैठा हुआ, संतरा ट्रेन पे, वह दूसरी रेलवे पे नहीं बैठा, पाकिस्तान रेलवे पे, और आज तक सफ़र नहीं किया। इंशाल्लाह उसका भी मेरा ख्वाब है, पूरा करूँगा। लेकिन उस दिन जो मज़ा वहाँ आया है ना, साहिवाल रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री उसकी बड़ी रिच है और वो देख के बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन जो हड़प्पा था वो अल्टीमेट है। अगर आपने हड़प्पा वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं ये लिंक पे लगा दूंगा, आप ऊपर कॉर्नर में क्लिक करके देख सकते हैं। वो एक कमाल चीज़ थी। इस दफ़ा टाइम नहर के अंदर जब गाड़ियों की लाइट पड़ती है ना, इतना मज़ा आता है देख के, इतना प्यारा मंजर हो जाता है ना। अभी मैंने निकलना है इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिएगा, इसी महीने के एंड से पहले ही चले जाऊंगा। एक लंबा टूर है, पूरा आपको दिखाऊंगा, पाकिस्तान में ही है, नॉर्थ साइड का। लेकिन बेसिकली पूरा वाइल्ड टूर है। वाइल्ड कैंपिंग करनी है, ऐसी जगहों पे रहना है, जंगलों में जाएंगे, इस तरह की जगहों पे, मतलब शहरों से दूर होने, खाना बदोश बन के जाना है। और ये खाना बदोश सीरीज़ को ही के अंदर ही मैं इसे शायद ऐड करूँ।
क्योंकि हमारा एक मेरे दिमाग में जो उसका आइडिया सारा मैंने उसके लिए जो सारी तैयारी की है वो खाना बदोश टाइप की है, तो उसी वजह से मैं उसके मुताबिक ही इसे रखूँगा। आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। अभी क्योंकि बड़े दिनों बाद मैं इस तरफ आया हूँ, बल्कि नहीं आजकल मेरा लिबर्टी में काफ़ी लिबर्टी में रात को चक्कर रोज़ों में भी लगता रहा और आजकल भी लगता रहता है, लेकिन चीते में बड़े दिनों बाद आया हूँ। तो यहाँ एक आइसक्रीम है मुझे बड़ी पसंद, तो उसके पास चलते हैं, जाके आइसक्रीम खाते हैं और आपको भी मैं दिखाता हूँ वाली शॉप। अभी तो हम ये मेरा ख्याल परवेज़ लाई वगैरह के घर के पास है, हाँ उन्हीं के ही है, इतनी सिक्योरिटी जो लगी हुई है। अभी चलते हैं आगे, वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके मैं आपको शॉप भी दिखाता हूँ। अभी इसकी एक्स्ट्रा लाइट्स में लगवानी है मैंने। अभी ये लाइट देखे ना सिंगल पे बहुत कम है रात के हिसाब से, तो मैंने एक्स्ट्रा लाइट लगवानी है, लेकिन वो देर हो रही है सिर्फ उस वजह से कि मैंने क्रैश गार्ड ऑर्डर किया, मैं उस पर लगवाना चाह रहा हूँ, मैं इस पर हैंडल पे नहीं लगवाना चाह रहा, वो अच्छी नहीं लगती। तो वो क्रैश गार्ड आ जाए तो उस पर फिर लगाऊंगा। आई थिंक मैंने राइट टर्न किया हो, कहीं गलत ना चले जाऊँ। ये भी रोड मेन मार्केट ही जाता हो, क्योंकि मेन मार्केट में उन्हें जाना है, वहाँ है वेफल्स देखा। एक कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफी? हाँ सिंपल स्पेशल? स्पेशल करना। एक इनकी आइसक्रीम और दूसरा कोल्ड कॉफ़ी मुझे बड़ी पसंद है, और आज मैंने ली है कोल्ड कॉफ़ी इनसे। और अब आज सुबह भी मैं आया था लर्नर बनवाने, आज सुबह लिबर्टी, और तब भी यहाँ काम हो रहा था, ये पेंट वगैरह पे लगे हुए थे, और अब भी। इंशाल्लाह जल्दी आपको मैं ये नई सीरीज हमारी शुरू होगी। जगह नहीं मैंने बताई, वो आप लोगों ने गैस करनी है तब तक, और एक हफ्ता ये और पता लग जाएगा, लेकिन तब तक गैस कर लें। बड़ी ख़ास जगह पे जाने वाला हूँ। कोविड की वजह से जा भी नहीं सका 2 साल वैसे भी, तो अब ज़रा इस साल सीधा ही बाइक पे, पहले मतलब गाड़ी पे जाता प्लान था, तो कोविड की वजह से जा नहीं सका, अब सीधा ही बाइक पे जाऊंगा। डबल मेरा सरप्लस हो गया है। अच्छा मैंने अच्छा अब ये बाइक ना वो डब्बे लगा के चलाऊं तो ज़्यादा अच्छा फील होता है, हैवी ज़रा कंट्रोल में रहती है। डब्बों के बगैर ये ज़रा मुझे ना डिस्टर्ब करती है। बस शुक्र है कि दुआ मेरी ठीक। अच्छा एक रुकने का मुझे फ़ायदा और भी हुआ है, जो मेरे ऊपर मैंने बताया था ना माइक का सेल वाला मेरे सर के ऊपर आ गया, वो पाए ऊपर से, क्योंकि हेलमेट दब रहा था तो वो दर्द करती थी जगह। अभी मैंने रुक के उसे भी पीछे किया, सेट हो गया, वो भी अपनी जगह पे अपनी औकात में चला गया है। कोई मेरा ख्याल रेसर बाइक वाला आ रहा है, आवाज़ से पता लग जाता है, ज़रा दूर से ही आवाज़ आने लग गई है। या मेरे पीछे है या आगे है। बनवाना था उसकी वजह से, तो आज मेरा लर्नर मैंने बनवाया अब जाके। वैसे इन्हें चाहिए तो थोड़ा सा इनका ना मुझे अजीब सा लगता है सेटअप, कि आप अगर जिसे आती है चलानी है, आपने लर्नर लाजमी है, आप उसका टेस्ट लें और उसे फौरी दें। अब 12 साल से, बल्कि 12 क्या ज़्यादा हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए, लेकिन ये मेरी गलती है।
बल्कि बहुत बड़ी गलती है कि मैंने आज तक जो लाइसेंस नहीं बनवाया। मुझे बनवाना चाहिए था, जिस दिन मैं 18 का हुआ था उसी दिन ही मुझे चाहिए था कि मैं लाइसेंस की तरफ जाता। और मैं बेवकूफ़ी करता रहा हूँ, और मैं लोगों से भी यही कहूँगा कि इस तरह की गलती ना करें, आप लाइसेंस बनवाएँ, इसके बड़े फ़ायदे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और ये इसे इस तरह समझें कि गवर्नमेंट लाइसेंस एक सर्टिफिकेट है जो आपको गवर्नमेंट एक अच्छा शहरी होने की वजह से आपको देती है। एक सर्टिफिकेट समझे इसे, और इसे बनवाएं लाजमी है। आपकी एक सर्टिफिकेशन, एक सनद होगी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप बहुत अच्छे शहरी हैं। तो उसके मतलब स्टेट की तरफ से, नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट, स्टेट की तरफ से होती है। तो ये बनाने चाहिए। मेरी गलती है, मैंने इतना लेट किया, लेकिन मैं इंशाल्लाह अब मेरा लर्नर बन गया, तो मैं जैसे ही उसका टाइम पूरा होता है तो मैं फौरी लाइसेंस बनवाऊँगा अपना। शुक्र है अब जाके ना ज़रा रश कम हुआ है। मेरा ख्याल एक मैंने ज़रा पिक्चर्स वगैरह ली हैं। बाइक के साथ भी कोई आती है ना लाइट वाली जगह, तो वहाँ पिक्चर वगैरह बनाते हैं। बाकी मैं असल में मैं जिस जगह पे जाना चाह रहा हूँ वहाँ करना चाह रहा हूँ वाइल्ड कैंपिंग। उसमें मसला ये है, वहाँ होटल वगैरह तो नहीं मैं लेना मतलब होटल लूँगा, हर लाजमी नहीं लगातार कैंपिंग करूँ, दरमियान में होटल भी लूँगा, लेकिन चार्जिंग अगर मैं फ़र्ज़ करें ना, एक दिन होटल है एक दिन कैंपिंग जिस रात करूँगा मेरे पास बैटरी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मेरे पास कम थी GoPro की बैटरी, तो वैसे ही घंटा ने मुश्किल से निकालती है, आधा घंटा 45 मिनट चेंज करनी पड़ती है। तो मैं उसकी बैटरी की तादाद और ज़्यादा लेकर आया हूँ। जी अपने घर वाले रोड पे आके ना कॉन्फिडेंस का लेवल ही और हो जाता है। ऊपर वाली साइडों पे होता है, जब घर के वाले रोड पे आ जाता है। आज की अगर ये वीडियो सही, अब वैसे नहीं ये आज की मैं बता देता हूँ। एक तो मौसम का तो था, लेकिन स्पेशली मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं एक दफ़ा जाने से पहले मेरी हर चीज़, माइक, कैमरा, बैटरीज, राइडिंग सूट, हर चीज़ जो मेरे ट्रिप से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा ट्रिप है लंबा, तो वापस तो आया नहीं जाना, दूर काफ़ी होना है। तो मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा सारी चीज़ें अपनी चेक कर लूँ, तसल्ली कर लूँ। फिर कोई ख़राबी वगैरह आती है तो पहले ही उसे, मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि मैं एक आधा ना टूर, शॉर्ट टूर, 1 डे टूर या 2 डेज टूर जाने से पहले कर लूँ, यहाँ आसपास का कहीं का, कश्मीर तक का या झेलम तक का, इस तरफ का मैं ख्याल है एक आधा कर लूँ, ताकि मुझे एक अंदाज़ा हो जाए कोई चीज़, मतलब एक्सपीरियंस ही बंदे को पता लगता है। मेरा आरिफ वाला का फर्स्ट टूर था, लेकिन वो इतना कोई मुझे इशू इस वजह से नहीं था कि आरिफ वाला मेरा भाई घर है, इस घर से उस घर जाना, तो वहाँ मुझे इस तरह का कोई इशू, वहाँ जो चीज़ चाहिए थी मिल जाती है, मतलब बंदा मंगवा लेता है, घर जैसा ही हो जाता है। तो पता है यार कोई चीज़ रह भी गई तो खैर है, घर ही है। लेकिन अब मैंने जहाँ जाना है वहाँ घर तो नहीं है, दूर है, तो मुझे इसलिए तसल्ली करनी है। अच्छा मैंने
कि हमें कौन सा कोई जल। अच्छा इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मेरा बाइक इधर 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 मतलब हो नहीं, मतलब हवा मुझे करती है लेकिन मैं मजबूती से पकड़ के वापस लाता हूँ। और मेरा हेलमेट भी ना सर इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह होता है। चलें जी, अपने घर के हम पास ही पहुंच गए हैं। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बेसिकली व्लॉग मेरा पिछले रिव्यू का, ट्रिप का रिव्यू देना था मैंने आपको एक शॉर्ट, और दूसरा अगले ट्रिप का आपको बताना था। तीसरा रिक्वेस्ट करनी थी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर का बटन लाजमी दबा दें, और इंस्टाग्राम का मेरा पेज का लिंक मैंने यूट्यूब पे लगाया है, वीडियो के नीचे भी लगा दूँगा, उससे भी हो सके तो फॉलो कर लें। उसका ये होगा कि आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, उस तरह मतलब आपकी कौन सा ट्रिप आने वाला है। अगर कोई क्यूरी वगैरह हो या कोई पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा।